Now, we're going to cut across straight to Joshimath, where our correspondent Anuj is reporting on this. Anuj, good morning. Anuj, give us more details of what's happening around you. Well, at this point in time, as we were just showing this to our viewers, that this is going to be the process of demolition, which is going to start any moment from now. We were talking to the officials, how they have briefed us that how it is going to happen. These are two hotels, the Malari Inn and the Mount View, who twisted themselves toward each other and tilted themselves against each other. Now there is no other option that has been stated by the administration. They will be demolished and the process has already started. I am with the owner. Of Malari Inn. We'll talk to him. Sir, अभी जो प्रोसेस है डेमोलिशन का वो स्टार्ट होगा. आपको क्या बताया गया है, क्या नोटिस दिया गया है, कैसे होना? हमको न तो बताया गया न तो कोई नोटिस दिया गया. सुबह के 4 बजे एक समाचार पत्र का आर्टिकल आता है, उसमें बता दिया जाता है कि 9 बजे से डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी. उसके अलावा हमारे पास कोई सूचना नहीं है. हम ये कह देना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल जो प्रशासन है, भाई कम से कम हमको नोटिस दे दिया जाना चाहिए. और जब जोशीमठ खतरे में है, हमको क्यों रोका जाए? मेरे बच्चों को मुझे रोका क्यों नहीं जा रहा जब हमारा कुछ यहाँ है ही नहीं? तो मैं ये चाहता हूँ कि आर्थिक मूल्यांकन मेरा कर दिया जाए, मुझे निपटा दिया जाए. मैं चलता हूँ. जब यहाँ आप लगातार बोल रहे मेरे होटल पे क्रॉस लाल डेंजर जोन घोषित कर दिया, इसको डेमोलिशन की बात हो रही है, तो मुझे यहाँ रोकने का मतलब क्या है? मुझे तो क्या है, अभी मेरा हिसाब किताब कर दीजिए, मैं तो निकल जाता हूँ. क्योंकि मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरे पास न तो रोजगार है और न तो इसके अलावा मेरे पास कोई साधन है जिससे मैं अपना जीवन यापन करूं. कहीं मेरा घर भी नहीं है. मलारी मेरा घर है. गांव में तो 1-2 कमरे होते हैं, वहाँ वो भी छोटे छोटे. और मैं तो जनजाति का भी व्यक्ति हूँ. मेरे साथ ऐसा अन्याय होगा तो अच्छी बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी अगर खड़ी होने से जान माल का किसी को हानि होने वाली है तो बिल्कुल डिसमेंटल करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब किताब करने के बाद. कितने रूम सर इस होटल में थे? इस होटल में 28 रूम थे. 28 में से 12 रूम आजकल चालू थे. उसके बाद बाकी रूम जो है ये बाकी रूम में थोड़ा रिपेयरिंग हो रहा था. ये आप देख रहे हैं, ये सारा रिपेयरिंग का है. इसके नीचे रिपेयरिंग है. उस बिल्डिंग के नीचे भी कुछ रिपेयरिंग चल रहा था. लगभग 28 कमरे. ऊपर भी रिपेयरिंग चल रहा था. और बाकी मैं क्या करूं, अब तो कहाँ जाऊं, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, ये जो क्रैक आने शुरू हुए तो क्या उस समय लोग होटल के अंदर थे जब ये क्रैक्स आए हैं? क्योंकि रोड पे भी बाहर बड़े बड़े क्रैक हमने देखे. जी, क्रैक्स आने जो मेरे होटल और रोड के बीच में जब क्रैक्स आया और जो दूसरा होटल मिल गया, उसके बाद हमको नोटिस दे दिया गया है कि आपको रोकना, यात्री नहीं रोकना है, टूरिस्ट नहीं रोकना है, लेकिन हमें नहीं रुकना यहाँ नहीं बताया गया. जब 3 तारीख को सुबह 2 बजे मैं सोया था, मेरी पत्नी जाग रही थी और घड़क खड़क की आवाज आई तो उन्होंने मेरे को उठाया. उसके बावजूद मैंने देखा 2 टॉयलेट में सारे टाइलें गिर गई है और मेरा जो है कि घर के किचन और बैठक में पूरे दरारें आ चुकी है. तब रात भर कंबल लेके हम रोड में बैठे रहे, कोई पूछने वाला नहीं था उस रात को. और जब जो है कि पहले दिन मैं रिश्तेदारों के यहाँ रहा, दूसरे दिन रिश्तेदारों के यहाँ रहा, तीसरे दिन नायब तहसीलदार का दूरभाष पे मेरे को खबर आती है कि आपको वहाँ इंतजाम किया गया, आप वहाँ मत रहिए. अच्छा, आप रहते भी यहीं? हाँ, हमारा बेसमेंट पे घर था. अच्छा जी. तो फिर अब उसके आगे क्या सर, मतलब अब क्योंकि 2 होटल हैं, हमने अभी देखा तस्वीरों में, एक माउंट व्यू है, एक आपका है, ठीक है, तो अब इसके आगे क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कैसे करेंगे, क्या होना है, कहाँ आपने एप्लीकेशन दी है या नहीं दी है? हमने तो सुबह जब ये आर्टिकल आया तो उसके तुरंत बाद डीएम साहब को अपना मेल भेज दिया है कि हमारा ये देख लीजिए कह के. और उसके बाद अभी एसडीएम साहब का फोन आया, मैम का फोन आया कि आप वहीं रहिए, हम आ रहे हैं. अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा सर कि जिम्मेदार किसको मानते हैं इस हालात के लिए? क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी तक लिमिटेड नहीं है, लोगों को घर भी छोड़ने पड़े हैं नीचे से. जी, मैं सभी की बात करूंगा. मैं पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूं. मेरी सिर्फ अपनी चिंता नहीं, मेरी तो अभी ये मेरे तरफ से इसलिए हो रहा है, मेरे पहले मेरी प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा है. इसके जो दोषी हैं एनटीपीसी और जो सरकार ने लापरवाही की, सरकार पूरी इसमें भागीदार है. आपको लगता है कि समय रहते अगर कुछ रोक दिया जाता, ये जो काम था, तो कम से कम ये हालात आज नहीं होते.
अगर टाइम आने पे हम लोग तो साल भर से आंदोलनरत हैं और साल भर से ये मुख्यमंत्री ये एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबको ज्ञापन जाते रह रहे हैं, देते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी। जी। So this exactly the condition on the ground is he was the owner of Malarian Hotel, and yes, obviously he is in trouble, he is in problem, and he's saying that where exactly he's going to do, what exactly is he going to do, where exactly he's going to go. He is not aware of the fact, as he was in connection with the SDM, in connection with the authorities, was trying to tell them that yes, this is the problem which is going on, but this was ignored by the administration as being stated by the man. And finally, the condition could be clearly seen what is happening on the Right, ground. I'll absolutely. ask my video journalists to once again give you the sense now from the ground that what is happening. Anuj? There you can see this exactly is the Malarian Hotel. The owner. Anuj, Yes. if you can hear me. Yes, please tell me. Yeah. Anuj, you know, you were talking to residents over there Yes. who obviously in a bit of shock because of what's happened. You know, they didn't really have enough time to prepare for this mentally or, you know, physically to be able to decide what they want to do next. But we are told, Anuj, that there's also a team that's going to be visiting Joshimath. And the question on everybody's mind today will be, what are the long-term measures that the government perhaps is looking at? Or do you still think they're too mired in dealing with the short-term repercussions of what's happened? Well, if we talk about the preparation or the strategy of the government till now, then the first priority of the government, as being stated by none other but the Chief Minister himself and the agencies and the teams which has been committee rather which has been constituted by the central, their first priority is to evacuate the people, is to make these places empty so that everybody should remain safe. That's the first priority of the government and the local administration is, and this is something what we are witnessing today also, as this particular property is going to be demolished now. These are two property, they are going to be demolished today. So behind this property there are many residences. So all those locals have been already evacuated. There are certain places which is being organized or rather converted into the shelter home. There are some Nagar Nigam places. There are some schools. There are some other places like Gurdwara also, which has been taken in custody, which is being used by the local administration to give shelter to the people who have been evacuated. On the other hand, now let me tell you, if we talk about the numbers, this has crossed more than 600. We are talking about the families. More than 600 is the number where these families are affected, their houses or their places or their shops or their belongings, their property are affected. So they all are going to be evacuated. This is the exact number, like more than 600 families. So the state administration and the local administration at this point in time, what doing is they are acquiring the hotels also, they are contacting the resort also, they are going to take that also, and this is going to be converted into the shelter home. If